ठीक है, देखो सुनो समझो, वन ही है फिजिक्स। ठीक है, लाइट के बारे में पिछले बार हम लोग पढ़े थे कुछ। ठीक है, बेसिक नॉलेज था आपका। लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश कैसे आता है कैसे जाता है, प्रकाश की गमन पथ को क्या कहते हैं, प्रकाश की गमन पथ को क्या कहते हैं। ठीक है, प्रकाश है क्या, एक बिंदु से अगर प्रकाश निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक बिंदु पर आकर प्रकाश मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, और प्रकाश की रेखा समानांतर होगा तो उसको क्या बोलेंगे। ये सब चीजों को हम लोग पढ़ चुके थे ना। आज हम लोग को पढ़ना क्या है बाबू, देखिए, प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है हमको, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, पढ़ना क्या है बाबू हम लोग को आज, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, समझो छोटू, क्या नाम है पीछे, हेलो समझिए। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, लाइट ऑफ या रिफ्लेक्शन ऑफ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। इसी को कोई कोई लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहता है, कोई कोई लोग जो हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्रकाश का पहला यूनिट आपका स्टार्ट हो गया। प्रकाश का दो यूनिट होता है, एक प्रकाश का परावर्तन और एक प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। किसी भी वस्तु को देखना होता है तो प्रकाश का परावर्तन होना जरूरी है। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, टकरा करके हमारी आंख तक आता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। नहीं तो उधर खूब घामा धूप किया हुआ है, उधर खूब धूप है, उधर खूब रोशनी है, हम देख रहे इधर, तो वहां से प्रकाश पड़ रहा है, पड़ के आ रहा है सीधा यहाँ, सीधा यहाँ आ रहा है, हमारे आंख पर आ ही नहीं रहा, तो उधर की वस्तु नहीं दिखेगा। यही कारण है कि जिधर की वस्तुओं को हम लोग देखते हैं, ठीक है, जिधर की वस्तु को हमको देखना होता है उधर ही हम लोग अपना मुड़ी को घुमाना पड़ता है, यानी आंख को उधर ही ले जाना पड़ता है, तब दिखता है। ठीक है, क्योंकि उस वस्तु से प्रकाश टकरा करके हमारे आंख पर आता है, तभी हम उसको देख पाते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं, आप यहाँ बैठे हैं और बाहर की वस्तु आपको दिखाई देगा, नहीं देगा। क्यों, क्योंकि आपकी उधर जो उधर वस्तु है, उधर जो पदार्थ है, उसका प्रकाश टकरा करके आपकी आंख पे आ ही नहीं रहा है, इसलिए आप नहीं देख पाइएगा। जैसे हम आप लोग को देख रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, पीछे की चीजों को हम नहीं देख पा रहे होंगे कि पीछे क्या है। एक अनुभव में बता सकते हैं कि पीछे बोर्ड लिखे हैं, बोर्ड है उस पर लिखे हैं, ठीक है, अदरवाइज हमको दिखाई नहीं दे रहा कि पीछे क्या है। तो देखने के लिए प्रकाश का परावर्तन होना क्या है बाबू, आवश्यक है। यानी प्रकाश की परावर्तन से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और दूसरा बताया क्या है, प्रकाश के अपवर्तन, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन भी जिसको लोग बोलता है रिफ्लेक्शन। इसका होता है रिफ्लेक्शन और उसका होता है रिफ्लेक्शन। परावर्तन में होता है रिफ्लेक्शन और अपवर्तन में होता है रिफ्लेक्शन। तो अपवर्तन में क्या होता है, अपवर्तन में कोई वस्तु टेढ़ दिखता है, टिमटिमाते नजर आता है, कभी लुकेगा कभी गायब हो जाएगा। जैसे आप पैर पानी में लटका के बैठ जाते हैं, आपके पैर में लगता है कि टेढ़ हो गया, बट पैर टेढ़ नहीं रहता है, पैर आपका टेढ़ नहीं रहता है, सीधा है। अगर आप अंगुली कोई गमला में पानी भरिए या फिर शीशा वाला ग्लास में पानी भरिए, उसमें अंगुली को डालिए, आपका अंगुली लगेगा मोटा और छोटा हो गया। बाहर से देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि मोटा हो गया या छोटा हो गया। शीशा वाला कांच वाला गिलास को बाहर से पकड़िए, अंदर से देखिएगा तो लगेगा कि सब अंगुलियां जो है चपटा हो गया है। तो अपवर्तन है, क्या है, अपवर्तन। जैसे आप गमला लीजिए, कोई भी चीज का गमला हो, स्टील वाला हो, एल्युमिनियम वाला हो, जो भी हो, उसमें पानी भर दीजिए, उसमें एक सिक्का डाल दीजिए, लगेगा सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ है, ये अपवर्तन है। सिक्का लगेगा कि ऊपर उठा हुआ है, इसको कहेंगे अपवर्तन। ये प्रकाश के दूसरे यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। अभी पहला क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही कोई वस्तु क्या है वो हम लोग को दिखता है। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो वस्तु नहीं दिखेगा। यही कारण की बताए होंगे हम कि देखने के लिए प्रकाश का होना और आंख का होना जरूरी है, क्योंकि परावर्तन तभी होगा जब प्रकाश आएगा, और परावर्तन की क्रिया होने के बाद वो लाइट आंख पे आएगा, तभी उस वस्तु को देख पाएंगे। जैसे अगर हम आपको देख रहे हैं तो साइकिल नहीं दिख रहा होगा, आप ब्लैक बोर्ड को बोर्ड को देख रहे होंगे, आप बोर्ड को देख रहे होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है आपको साइकिल नहीं दिख रहा होगा।
और यदि आप साइकिल को दिखिएगा, बाहर लगा हुआ पौधा को दिखेगा, तो स्वाभाविक सी बात है बोर्ड नहीं दिखेगा, बोर्ड आपको नहीं दिखेगा। और दोनों को देखने के लिए स्वाभाविक सी बात है आपकी आंख को घुमाने पड़ेगा ऐसे, तब दिखेगा। ठीक है, या फिर आप बैठे ही हैं और इधर देखते हैं और किसी उधर देखना होता है तो आपको इधर ले जाना पड़ता है, नहीं जो रेटिना है उसको उधर घुमाना पड़ेगा तभी दिखेगा, क्योंकि रेटिना पर प्रकाश पड़ेगा तभी प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब बनता है तभी मस्तिष्क को सूचना मिलता है कि कोई चीज के प्रतिबिंब बन रहा है। ये ध्यान रखिएगा, आंख में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा, काला वाला जो है उसमें प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। यही कारण है कि आईना को देखिएगा, ठीक है, आईना में जो प्रतिबिंब बनता है वो भी उल्टा बनता है। आईना में बना हुआ प्रतिबिंब जो है वो भी क्या होता है? उल्टा होता है, लेकिन दिखता सीधा है। हम लोग ऐसे ऐसे करके इसे बाल को झाड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें भी दिखाता है कि इधर से झाड़ रहे हैं, इधर से हम झाड़ रहे हैं, लेकिन इसको परखने के लिए आप लिखिएगा कभी आईना पे, कॉपी पे लिखिएगा कभी राम, राम लिखिएगा, इसके पास ऐनक ले जाइएगा ना, आईना ले जाइएगा इस साइड में, ठीक है, और कॉपिया पे नहीं है ना, को पढ़िएगा तो ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा आपको, ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यदि आप कॉपी पे कलम लिख दिए हैं, कमल लिख दिए, चलिए कमल लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, कमल लिख दिए हैं तो आपको आईना पे कमल ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा, इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, कोई भी चीज, ठीक है, आप लिखे हैं, ठीक है, जैसे कमल लिखे, आप कलम लिखे हैं, यदि कलम लिखे हैं आप, तो स्वाभाविक सी बात है आपको कलम लिखा हुआ इसे दिखाई देगा। इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देगा आपको कमल, देखो, ठीक है, तो इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देगा, यानी दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जो आईना होता है घर के आईना जिसमें चेहरा उरा देखते हैं, बाल झाड़ने के लिए यूज करते हैं, उसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अब कहिएगा तो हम लोग का सीधा प्रतिबिंब कैसे बनता है? इसको परखने के लिए आप देखिए, बड़ा शीशा के पास जाइए, बड़ा शीशा के पास जाइए, आप यदि दाहिना हाथ को उठाइएगा तो प्रतिबिंब बना हुआ बायां हाथ उठता है, यदि आप बायां हाथ को उठाइएगा तो प्रतिबिंब में दाहिना हाथ उठता है। ठीक है, अब कहिएगा कि सर हम ही वाला उठाते हैं तो ऐनकों में तो इन्हीं वाला हाथ उठता है, तो ऐनकवा में ऐसे ना करके देखित रहता है, ऐनकवा में आपसे उल्टा खड़ा भी रहता है, क्योंकि मान लेते हैं हम ऐसे इस तरह से खड़ा है और सामने आईना ऐसे लगा दिए, सामने आईना ऐसे लगा दिए, तो ऐसा नहीं कि हम लोग का पीठ होने वाला दिखाई देता है, नहीं, सामने मुंह दिखाई देगा। जैसे हम और आप एक दूसरे के सम्मुख खड़ा है ना, अगर मेरा दाहिना हाथ इधर है तो आपका दाहिना हाथ इधर होना चाहिए, लेकिन यदि हम मान लीजिए सपोज कि आप लोग आईना का प्रतिबिंब है, तो हम इस तरह से अपना हाथ उठाएंगे ना, तो प्रतिबिंब मुंह में नहीं वाला हाथ उठता है, तो बताइए हम तो दाहिना उठाए हैं, हम क्या उठाए हैं? दाहिना हाथ उठाए हैं, लेकिन आप अगर इधर वाला हाथ उठाइएगा तो बायां हाथ न उठेगा आपका। जैसे हम यहाँ मान लीजिए खड़ा है, मेरे आगे आप लोग सपोज मानिए कि दर्पण है, आईना रखा हुआ है, उसमें प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब में यदि हम हाथ ही वाला उठाते हैं तो ऐनकों में नहीं वाला हाथ उठता है, तो आप लोग अपन इधर वाला हाथ उठाइएगा तो बायां हाथ में उठेगा, बायां हाथ में उठेगा, इसके प्रतिबिंब में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, सॉरी, दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आईना जो आपके घर का है उसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इस सबसे कुछ से समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट बस राम लिखिए, कलम लिखिए, या अपनी किताब पर सीधा आप ऐसे आईना रखिए, आपको आईना में देखिए उल्टा लिखा दिखाई देगा, कुछ भी लिखिएगा उल्टा लिखा हुआ दिखाई देगा आईना में। ठीक है, क्यों? क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब कहिएगा तो मुंह में क्यों ऐसा क्यों नहीं सर होता है? क्योंकि फेस दोनों तरफ बराबर ही है, इसीलिए पता नहीं चलता है। ठीक है, जो थोड़ा सा समझदार लोग होंगे पकड़ लेंगे कि बायां आंख दाहिना आंख, जैसे गांव में लोग कहता है कि बायां आंख फड़क रहा है तो अच्छा है, बायां आंख फड़क रहा है तो अच्छा, पुरुषों के लिए बायां अच्छा होता है, ऐसा लोग मानते हैं गांव में। ठीक है, दाहिना फड़क रहा है तो अच्छा है ना, क्योंकि हम लोग बिहार से हैं, ठीक ना, और बिहार में लोग मान्यताएं बहुत ज्यादा होता है। बिहारी है, अगर बिल्ली रास्ता काट दिया तो जाना नहीं है। कब नहीं जाना है? जब आगे पैसा नहीं दिखाई दे रहा है तब नहीं जाना है। अगर आगे पैसा दिखाई दे रहा है तब तो बिलाई नहीं, कुकुरों पार होगा तो चल के उठा लेना है। ठीक है, यहाँ पे मान्यताएं बहुत ज्यादा होता है। नहीं, यहाँ पे लोग मन्नत पूरा नहीं होने के बाद देवता बदल देते हैं।
नहीं, जैसे आप लोग मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, खूब कहते हैं जय भगवान पास कर दिया, जय भगवान पास कर दिया, बजरंगबली पास कर दिया 2 किलो लड्डू, और जहां फेल कर दिया तो बजरंग ताकत ना है इनका में। बदल देता है, भगवान बदल देता है ना। स्वाभाविक सी चीज है, हकीकत चीजों को बता रहे हैं। अगले बार तू शंकर जी की पूजा करेगा, ठीक है, बजरंगबली ना ताकेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है बाबू, भगवान कुछ नहीं करते हैं, आपका सारा चीज कर्म होता है ना। इसलिए बोला गया है कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जो करे तस फल चखा। कर्म प्रधान होता है, कर्म आप जैसा कीजिएगा वैसा ही फल आपको मिलेगा। नहीं, कर्म जैसा कीजिएगा वैसा ही फल मिलेगा, कोई कंफर्म है, फिक्स है। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे समझाने के लिए कर्म फल का। कहीं फल लगा होता है, ठीक है, देखता है आंख है, देखता आंख है, जिज्ञासा मन को होता कि खाते, बट जाता नहीं है, जाता पैर है, पैर जाता है, पैर गया तो तोड़ता नहीं है, तोड़ता हाथ है, हाथ तोड़ा रखा अपने पास नहीं, मुंह को दे देता है, मुंह देखो अपने अंदर नहीं, पेट में लेके चल जाता है, ठीक है। अब माली देख लेता है तो चोट लगता है किसको, पीठ को, तो रोता कौन है, काहे, चुट्टा वही दोषी है, देखा वही था। नहीं, देखा वही था, इसलिए रोना भी उसी को पड़ रहा है। तो कर्म फल है, घूम के कभी ना कभी आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो आप अगर मेहनत कीजिएगा तो पास होइएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तो कहां से पास होइएगा। अब भगवान नहीं, 3600 कोटि के देवी देवता को पूजा कीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, ठीक है। पूजा एक मन की शांति की व्यवस्था है, पूजा करने से मन थोड़ा सा शांत हो जाता है, जो विचलित है वो शांत हो जाता है आपका, बस। तो पूजा करने से भगवान मिल जाएंगे, पूजा करने से हर चीज मिल जाएगा। तो बताइए, लोग पूजा नहीं करते, वो द्वापर त्रेता सतयुग में होता था, तपस्या पर बैठिए हर चीज प्राप्त हो गया, चेला आया पढ़ने के लिए, चेला तुम हमारे ऊपर देखो, हम तुम्हारे ऊपर देख रहे हैं, सब ट्रांसफर हो गया। वो पहले होता था, वो पहले होता था। जैसे लव कुश कांड को देखिएगा, लव कुश में देखिएगा वाल्मीकि जी लव और कुश को नदी में स्नान करवा के बैठवाते थे और बोलते थे कि बस तू हम पे देखो, हम तुम पे देख रहे हैं, और ज्ञान का ट्रांसफर हो जाता था। उसके लिए उतना धर्मात्मा बनना पड़ेगा, इसी थोड़े हो जाएगा, उसके लिए उतना धर्मात्मा बनना पड़ेगा आपको, तब होगा, ठीक है। सभी जीवों से प्रेम करना होगा, सभी जीवों से आपको लगाव रखना होगा, तब ऐसा चीज होगा, जो संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, त्रेता युग था, ठीक है, तो त्रेता युग था, हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। यहाँ एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर स्वार्थ नहीं है, लोभ नहीं है। यहाँ एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर स्वार्थ नहीं है, लोभ नहीं है, सबके अंदर लोभ है। इसलिए गांधी जी बोले थे कि प्राकृतिक में मानव को पूर्ति करने के लिए हर चीज है, लेकिन उसका पेट भरने के लिए कुछ नहीं है, कभी भर ही नहीं सकता है। पेट ऐसा चीज है, कभी नहीं भरता है। सिपाही जो है वो सोचता है कि दरोगा बन जाते तो बढ़िया था, दरोगा जो है वो सोचता है कि हम एसपी बन जाते तो बढ़िया था। जैसे आप विद्यार्थी हैं, ठीक है, टीचर आपको पढ़ाते हैं, लगता है कि हम ये टीचर रहते बढ़िया था, और टीचर लोग सोचते हैं कि हमने नौकरी करते तो अच्छा था, नौकरी वाला सोचता है कि और अच्छा पोस्ट पे रहते तो अच्छा था, और जो सबसे अच्छा पोस्ट पे है वो घाड़े वाला के कहता है कि तो नहीं है अच्छा, कम से कम बाल बच्चा परिवार साथ रही ना। संतुष्ट कोई नहीं है इस धरती पे, संतुष्ट कोई नहीं है, समझे। तो ना भरने वाली चीज जो है वो पेट है, कभी भरने नहीं करता इंसान को। हम ही है, लगा मेरे पास 10 बच्चा बच्ची था, उस दिन भी कहते थे कि बच्चा को तुम बुलाओ प्रचार करो, है ना। आज लगभग 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, फिर भी कहते हैं कि तुम प्रचार करो। तो स्वाभाविक सी बात, बोले तो बाबू संतुष्टि किसी को नहीं है इस धरती पे, कोई भी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कलयुग है, मनोवृत्ति वैसा है, किसी को किसी से कोई प्रेम नहीं है। आजकल के तो प्रेम डिफिनेशन उल्टा हो गया है, जब तक आपसे स्वार्थ है, जब तक आपसे काम है तब तक प्रेम है, काम खत्म कहानी खत्म, है ना, काम खत्म हुआ कहानी खत्म हो गया। ठीक, जैसे आप देखिएगा कभी पड़ोसी को आपसे काम होगा ना तो 2-4 दिन पहले ही से बोले चलिए स्टार्ट करेगा, और जैसे ही आपका काम खत्म हो जाएगा पड़ोसी फिर मुंह फुला लेगा। आजकल ऐसा लगाव हो गया है, ठीक है। तो बाबू कोई भी चीज देखिए, कोई भी चीज होता है उसका कर्म फल होता है, स्वाभाविक सी बात है, मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म है, ठीक है।
जैसे प्रकाश का देखिए टकराया वस्तु से और टकरा करके हमारे नेत्र पर आया, तब ना हम उसको देख पाए। यदि नहीं टकरा के आएगा तो देखने नहीं करेंगे। अभी तो बताया आपको, जैसे आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, तो केवल हम ही और आप दिख रहे होंगे, केवल हम ही और आप दिख रहे होंगे बस। जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो अपने घर की ध्यान दीजिए, देखिए आपको घर की हर वस्तु दिखाई देने लगेगा, हर वस्तु आपको घर की दिखाई देने लगेगा। आगे से कुछ हो जाएगा, कुछ हो, कोई आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे आप घर पे जाइएगा ना, आप बैठे हैं यहाँ, लेकिन आप घर के बारे में सोचिएगा, आपका आंख खुला फिर भी यहाँ की कोई चीज नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपका आंख तो घर वाला चीज को देखने में दे रखा है। क्योंकि मस्तिष्क आपका वहां पे है, और मस्तिष्क वहां पे है, मस्तिष्क जहां पे काम करता है वहीं पे क्या होता है बाबू, नेत्र का कार्य होता है। यानी कह सकते हैं प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है और दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको पता ना चलेगा कि काची के प्रतिबिंब बन रहा है, क्या चीज का प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब आपका नेत्र पे बनेगा। ऐसा नहीं जो पागला होता है, जो बेवकूफ लोग होते हैं, उनको नहीं पता चलता कि दिन है कि रात है, उनका प्रतिबिंब बनता है आंख में, लेकिन पता नहीं चलता कि दिन है कि रात है, क्योंकि काम है मस्तिष्क बंद कर लिया है। मस्तिष्क जो है काम करना ही बंद कर दिया। तो कोई भी चीज का इससे फोटो बनेगा, अब इसमें फोटो तो बना, इससे फोटो तो बना, अब देखने वाला कोई है ही नहीं कि क्या चीज के बना है, तो पता चलेगा नहीं चलेगा। तो वही हाल मस्तिष्क का होता है। तो इससे केवल प्रतिबिंब बनता है, और बनने के बाद मस्तिष्क को इंडिकेट हो जाता है कि अरे ये चीज का प्रतिबिंब है, तो ये चीज का है, तो ये चीज ना है, तो मस्तिष्क को याद करा के तुरंत ध्यान में ला देता है कि ये चीज का प्रतिबिंब है। जैसे आप कोई चीज वस्तु को नहीं देख पाते हैं, नहीं देखे रहते हैं, तो उस कंडीशन में आप उस चीज को देखते हैं। जैसे कोई पौधा हो गया, कोई पेड़ हो गया, जिसको आप नहीं कभी देखे हैं, तो उस कंडीशन में आप देख करके क्या कहते हैं, पेड़ है कुछ के। लेकिन यदि आप अमरूद के पेड़ को जानते हैं, आम की पेड़ को जानते हैं, जामुन की पेड़ को जानते हैं, गुलाब की टहनी को जानते हैं, झाड़ी को जानते हैं, तुलसी की पौधा को जानते हैं, गेहूं की पौधा को जानते हैं, धान की पौधा को जानते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उसका प्रतिबिंब देखेंगे आपके आंख में बनेगा ना, तो आप बता दीजिए अरे अमरूद का पेड़ है, अरे ये आम का पेड़ है, ठीक है, ये धान का पौधा है, गेहूं का पौधा है। तो मस्तिष्क ही बताता है, ठीक है, ये क्या करता है, मस्तिष्क ही बताता है। यानी हमारी आंख जो है एक कैमरा का काम करता है, बस फोटो खाली खींचता है, यानी फोटो केवल अपने पास बनाता है, यानी प्रतिबिंब अपने अंदर बनाता है, ठीक है। तो परावर्तन के कारण ही क्या होता है बाबू, आंख पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अगर लाइट का परावर्तन नहीं होगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अब सोच सकते हैं लाइट का परावर्तन हम लोग के जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तो हम किसी वस्तु को देख ही नहीं पाते। तो प्रकाश का परावर्तन जो है बाबू दो तरह के होते हैं। प्रकाश का परावर्तन कितने तरह के, दो तरह के। प्रकाश के परावर्तन के नियम नहीं, प्रकाश का परावर्तन दो तरह के होता है, एक नियमित परावर्तन होता है, एक अनियमित परावर्तन होता है। तो हम लोग को पढ़ना क्या है, नियमित परावर्तन। क्या पढ़ना है हम लोग को, नियमित परावर्तन। वो कौन है, वो दोनों लड़का कौन है, लड़का है, तुरंत यहाँ से भगा देंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट नहीं लगेगा, भगा देंगे यहाँ से, समझे। पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना घरे रहिए, क्लास है दलाल नहीं। बार बार बोल रहे हैं कि पढ़ाई पर ध्यान दो, बतियाना है, कॉपी किताब उठाओ, घर जाओ, बतिया रहना बार रास्ता। इतना चीजों को बताओ तो क्या पढ़ पढ़ाया तुमको, खड़ाओ खड़ाओ। क्या है प्रकाश का परावर्तन, गधागिरी कम करो, ठीक है, नहीं तो लाइफ बर्बाद हो जाएगा। बैठो, ये बक रहा है तुम लोग के लिए, ठीक है, और एग्जाम में आएगा भी। परावर्तन हर बार पूछता है, पूछेगा भी। 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछे, पूछेगा ही पूछेगा इससे, और साथ वो समझ जाएगा तो खुद से भी लिख सकता है। मधु शर्मा मेला अगर घुमा दिया जाएगा ना तो खुद से भी लिख सकता है कि कहाँ चरखा लगल है, कहाँ शंकर जी का मंदिर है, कहाँ विश्वकर्मा जी का मंदिर है।
बट अच्छा से घूम लेगा तब ना पहले। कितना बार बोला जाता है बाबू पढ़ो, पढ़ने के लिए आते हैं ना, पढ़ाई कीजिए, आपका पैसा लग रहा है। हम लोग भी पढ़े थे यार, बट ऐसे नहीं है, ऐसे पढ़ते तो बकरी लेके खेत में रहते। हम लोग भी पढ़े थे, ऐसा थोड़ा कि हम लोग ऊपर से सीख के आए डायरेक्ट। हम लोग भी कहीं बैठ के पढ़े हैं, आप लोग जैसा हम लोग भी कभी बच्चा थे पढ़े हैं बैठ के क्लास में। क्या समझदारी है, समझ में नहीं आ रहा है हमको। बताओ, आंगनबाड़ी से भी बेहतर तू लोग का है। बता चुके थे ना कि मानव का सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है, सबसे समझदार मनुष्य है। छोटा कहनी है समझाना पड़ता है सबसे ज्यादा। आदमी इस सृष्टि का सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव है, मनुष्य सबसे ज्यादा समझदार, लेकिन सबसे ज्यादा एहनिया के समझाना पड़ता है। गायों बैल भैंस के इतना समझाना नहीं पड़ता है। तो एग्जाम देना है, बढ़िया नंबर अगर 10वां के आएगा तो पढ़ने में आगे मन लगेगा, 10वां में बढ़िया नंबर नहीं आएगा तो आगे पढ़ने में मन नहीं लगेगा। बाहर कौन भागता है? जो पढ़े लिखे में कमजोर होता है। जो पढ़े लिखे में तेज तरह का होता है ना, वो बाहर नहीं भागता है, वो दूसरा ही मजदूरी करके पढ़ाई कर लेता है। जो पढ़ने लिखने में तेज तरह होते हैं ना, वही दूसरे यहाँ मजदूरी कर करके पढ़ लेता है। जो पढ़ने लिखने में कमजोर है ना, वो बाहर भाग जाता है। सर बाहर जाएगा उधर से 6 महीने में कमा के 2 जींस खरीदेगा, 1 मोबाइल, अब बगली में डाल के 2 स्प्रे का फॉग ले लेगा, सेंट मार के गली में घूमेगा, हम मैनेजर ही वो कंपनी के। ठीक है, 2 दिन खूब अंडा खिलाएगा, तो क्या अंडा खाए, चल खो, चल खो खा ले। अब खाऊंगा तो ले जा रहा है, 2 से ज्यादा थोड़े खाएगा, है ना। 1-2 दिन मुर्गा का पार्टी देगा, 1-2 दिन मछली का पार्टी देगा, बस जिंदाबाद। बड़ी पैसा कमाई, कैसे कमाई कभी साथे जाके देखो ना, समझ में आ जाएगी कैसे कमा है। ड्रेस दोसर रहता है, ड्रेस दोसर, ठीक है। कंपनी में जाने वाला ड्रेस दोसर हो जाता है। तो लोहा ढोना है, बोरा ढोना है, तो जींस और टी शर्ट पहन के धोइएगा, वो ड्रेस में दोसर रहता है। तो परावर्तन जो है 2 तरह का होता है, एक नियमित परावर्तन, एक अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन के लिए क्या क्या होता है, ध्यान दीजिए। नियमित परावर्तन के लिए दर्पण का होना आवश्यक है। नियमित परावर्तन के लिए दर्पण का होना आवश्यक है। जैसे देखिए दर्पण, तो दर्पण 2 तरह का होता है। ऐसे तो दर्पण जो है 3 तरह का होता है, 4 तरह का होता है, बट दर्पण मुख्य रूप से कितना है, 2। एक होता है जिसका सतह प्लेन हो, और एक होता है जिसका सतह उबड़ खाबड़ हो, ऊंचा नीचा जिसको कह सकते हो। तो नियमित प्रकाश के परावर्तन के लिए दर्पण कैसा चाहिए, समतल। दर्पण कैसा चाहिए, ये आपका जो बना है वो क्या है, दर्पण है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, समतल दर्पण। क्या कर रहे हैं, समतल दर्पण। ध्यान रखिएगा, दर्पण का एक भाग जो होता है ना, रंगा हुआ रहता है। एक भाग जो होता है क्या होता है, रंगा हुआ रहता है। पीछे सिल्वर का प्लेट पेंट लगा दिया जाता है। सिल्वर कलर का क्या होता है, पेंट लगा दिया जाता है, ठीक है। पहले चांदी का लेप लगाया जाता था, महंगा हो गया है, तो सिल्वर कलर का पेंट लगा दिया जाता है। यही कारण है कि आईना आपका बारिएगा ना, तो सबके पीछे रंगाल का एक ही रंग जैसा रहता है, ठीक है, क्योंकि वो सिल्वर पेंट है। क्या है वो, सिल्वर पेंट। पहले चांदी का लेप चढ़ाया जाता था, तो महंगा हो गया है ना, नहीं हो पाएगा, खरीदा ही नहीं पाएगा लोगों से, ठीक है। तो इसका एक भाग कलई किया हुआ है। क्या किया हुआ है, कलई। कलई का मतलब होता है रंगा हुआ। जैसे देखिए एक भाग को रंग दी, एक भाग को क्या किए, रंग दी। अब इसमें क्या होता है बाबू, दर्पण तो ये है, तो दर्पण है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्रोत से तो प्रकाश आएगा, प्रकाश आएगा ना। तो ये मान लीजिए सपोज कि इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से प्रकाश आ रहा है, तो आने वाली प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। आने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं, आपतित किरण। अब इस पे टकराएगा, तो इधर तो रंगा हुआ नीचे भाग है, इधर भाग क्या है, रंगा हुआ है, तो पार तो करेगा नहीं, तो नहीं करेगा तो क्या होगा, टकरा के लौटेगा। टकरा के क्या करेगा, लौटेगा। तो टकरा करके यहाँ से क्या होता है बाबू, लौट गया। तो लौटने वाले किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। यानी आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं बाबू, परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण, और लौटेगा उसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। जहां पे प्रकाश आके टकराता है और टकराने के बाद लौटता है, तो देखिएगा तिरछा लौटता है। जब भी लौटेगा तो तिरछा,
जब भी लौटेगा तो तिरछा। यही कारण है कि छत पे आप बैठे हैं, कोई नीचे इंसान बैठा है तो उसको आईना पर प्रकाश आता है ना, तो अपनी ऐनकवा को आप टेढ़ा कीजिएगा ना तब उसके फेसवा पे जाता है। टेढ़ा कीजिएगा तब, या कह सकते हो ऐनकवा को हिलाइएगा ना तब उस पे जाता है, और जाने के बाद लाइट रिफ्लेक्शन उसके पास जाता है। जैसे आईना लेके बैठते हैं कभी छत पे, तो आईना लेके छत पे बैठते हैं तो क्या होता है, लाइट उस पे पड़ता है, लाइट पड़ता है तो नीचे उसके मुंह पे जाता है या उसके पैर पे जाता है, तो मुंह पे आंख पे बार बार जाता है तो क्या होता है, चकित हो जाता है, चकित हो जाता है। तो देख करके उसको लोग, गांव वाले लोग या फिर कह सकते हैं हमारे क्षेत्र वाले लोग क्या कहते हैं कि चमका दे या चमकाता है, नहीं आईना को चमका रहा है, ठीक है, आईना को चमका रहा है, या लोग कहता है कि ऐनकवा चमकावी थे, ठीक है, उसी को परावर्तन बोलते हैं। जो चमक आ जा रहा है ना वही परावर्तन है, वही क्रिया परावर्तन है। लाइट आया ऊपर से, शीशा पे पड़ा, और शीशा पे पड़ने के बाद छत के नीचे इंसान बैठा है, देखिए आया ऊपर से शीशा पे पड़ के जा रहा है, नीचे इंसान बैठा है, उसके आ रहा है, देखिए इधर से टकरा के जा रहा है इधर, तो पीछे जा रहा है ना, तो यही तो परावर्तन है। यानी प्रकाश की, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश किसी दर्पण पर टकराता है और टकरा करके लौट जाता है, तो प्रकाश की लौटने की संपूर्ण घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश कहीं से आया और टकरा करके लौट गया, तो लौट जाने वाली घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश कहीं से आया, आ करके टकराया, टकरा करके लौट गया, ठीक है, तो लौट गया, इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, यानी पूरा ही क्रिया को क्या कहते हैं, यानी आने से लेके जाने तक वाला, टकराए वाला शामिल हो जाएगा। यानी आया, टकराया, टकरा के लौट गया, तो 3-4 को क्रिया हुआ ना, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब जहां आता है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, जाता है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। आता है उसको आपतित किरण, जाता है उसको परावर्तित किरण। और जहां टकराता है, माने जिस बिंदु पर टकराता है उस बिंदु का नाम रख देते हैं आपतन बिंदु। उस बिंदु का नाम क्या रख देते हैं, आपतन बिंदु। जहां पे टकराता है उस बिंदु का नाम क्या होता है, आपतन बिंदु। अगर यहाँ टकरा वस्तु, अगर यहाँ टकराता तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ आपतन बिंदु होता है। लाइट जहां टकराएगा वही उसका आपतन बिंदु कहलाएगा, और आपतन बिंदु के सामने एक लंब बन जाता है। आपतन बिंदु के सामने क्या होता है बाबू, एक लंब बन जाता है। आपतन बिंदु के सामने क्या होता है, एक लंब बन जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, अभिलंब। इसको क्या कहते हैं, अभिलंब। आपतन बिंदु के सामने एक लंब बनता है, उसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अभिलंब बोलते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। देखिए कितना आसान है, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के भाग को क्या कहते हैं, आपतन कोण, या बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। वही इधर देखिए, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। क्या कहते हैं इसको, परावर्तन कोण। आपतन कोण को डिनोट करते हैं आई से, परावर्तन कोण को डिनोट करते हैं आर से। यानी आपतित किरण जो है उसको आई लिखते हैं, और परावर्तन कोण जो है उसको आर लिखते हैं। यानी बाबू परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच को क्या बोलेंगे, आपतन कोण, ठीक है। बीच में जो लाइन है यानी आपतन बिंदु पर जो लंब है उसको कहेंगे अभिलंब। आने वाली किरण को कहेंगे आपतित किरण। टकरा के लौट के जाएगा उसको कहेंगे परावर्तित किरण, और जिससे टकराएगा ना ओकरा कहेंगे दर्पण। जिससे टकराएगा उसको क्या बोलेंगे, दर्पण। यही संपूर्ण प्रोसेस को प्रकाश का परावर्तन, इसी को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन।